रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्मकुशाद सबूत सामने आ गए। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनिकाब। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन का अमरीकी सहाफी रॉयन ग्रीन के बाद भारतीय सहाफी करण थापर के साथ भी होशरुबा व्हाट्सएप राबितों का इंकशाफ। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन की जानिब से भारतीय सहाफी के साथ बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाबिता राबिता किया गया। वो 4 साल रियासत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करते रहे। वो माइंडसेट ही ऐसा है कि वो मुल्क के खिलाफ प्रोपोगेंडा करते रहे। कोई फ़र्क, कोई तमीज़ उनको नहीं है कि कहाँ मुल्की मामला है, कहाँ सियासी मामला है, कहाँ इंफरादी मामला है, कहाँ इज्तमाई मामला है। तो ये जो ताने बाने निकल रहे हैं वो एविडेंस भी मिल गया है उनको कि कहाँ से उनके रवाबित थे, शवाहिद भी आ गए हैं। और मैं समझती हूँ कि जब तक इन लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी ये डेटरेंस कायम नहीं होगा। पीटीआई के ताने बाने कहां से मिलते हैं, सब बेनकाब हो गया। शवाहिद सामने आ गए, अब इन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। साजिशों को सजा मिलने तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। फौज के अंदर एहतसाब का अमल इंतहाई खुशाइंद है। हर इदारे के अंदर ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बिजली की कीमत कम करने पर मखसूस लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 14 रुपए का रिलीफ इस्लामाबाद के सारिफिन के लिए भी होगा। 200 यूनिट तक विफाक ने रिलीफ दिया। 200 से 500 यूनिट तक पंजाब हुकूमत रिलीफ देगी। तमाम सूबों को अपने फंड से अवाम को रिलीफ देना चाहिए। नवाज शरीफ के ऐलान को छोटापन कहने वाले अपना कद छोटा कर रहे हैं। इंटरनेट को स्लो या बंद नहीं किया गया। इंटरनेट पर वीपीएन के इस्तेमाल की वजह से दबाव आया। प्राइमरी स्कूल से बच्चों को कोडिंग स्किल्स की तरबियत का अमल शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों की आईटी में तरबियत के लिए गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट से भी राबिते में है। वज़ीर मुमलिकत शीजा फातिमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क में सूबों के साथ मिलकर 250 ई रोजगार सेंटर्स बनाए जाएंगे। कोरिया की मदद से आईटी पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद का आईटी पार्क 10,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की इंसदादे बिजली चोरी के लिए भरपूर हिकमत अमली बनाने की हिदायत। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस और तरसीली निज़ाम तरजीहात में शामिल। शहबाज शरीफ का पावर डिवीजन के इजलास से खिताब, कहा कि बिजली तरसील की नई इंतजामिया से डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर होगी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मौजूद करप्ट अनासर से सख्ती से निपटा जाए। शकील खान साहब को मुरद इल्जाम ठहराया गया। कमेटी के मुताबिक वो मुलविस पाए गए हैं। कुछ लोग जो इमरान खान साहब से जेल में मिले, उन्होंने जेल में मिलकर इमरान खान साहब से शिकायत की कि खैबर पुख्तनख्वा के बाज़ महकमों में करप्शन हो रही है। आतिफ खान साहब थे, असद कैसर साहब मेरे ख्याल में वो भी थे, और शायद 1-2 और लोग थे। उन्होंने मुलाकात की। जब खान साहब ने पूछा और बात हुई तो उन्होंने उनको हुक्म दिया कि आप जाएं और इस सिलसिले में खैबर पुख्तनख्वा में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी तरफ से ये पैगाम दें तमाम वज़रा को भी और तमाम अफसरान को भी कि मैं किसी सूरत में भी करप्शन को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। शकील खान के खिलाफ जो शिकायत थी वो उसमें मुलव्वस पाए गए। तर्जुमान KPK हुकूमत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का मुस्ताफी वजीर पर इल्जाम। कहते हैं कुछ लोग ने बानी पीटीआई से सूबे में करप्शन की शिकायत की। आतिफ खान और असद कैसर समेत कुछ लोगों ने पार्टी सरबराह से मुलाकात की। बानी ने मुस्ताफी वजीर शकील खान को करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान करने की हिदायत की। बैरिस्टर सैफ का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान, कहा कि गारंटी देते हैं अमन अमान का कोई मसला नहीं होगा। बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है कि आपसे सूबा नहीं चल रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा कि जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाती है उनके अपने वज़रा अपने वज़ीर आला को चोर करार दे रहे हैं। बानी पीटीआई के बारे में मशहूर था, ये खाता भी है खिलाता भी है लेकिन लगाता नहीं। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। अली अमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल।
नवाज शरीफ की ITCT में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर को पंजाब में सोलर पैनल प्रोजेक्ट से भी आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका, अनकरीब पंजाब लीड करेगा। दायरा कार में काम करने वाले इदारे पर तनकीद नहीं होनी चाहिए, अवाम को रिलीफ फराहमी की हिमायत करते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं। तमाम सियासी फरीक अपना किरदार ऐसे तरीके से अदा करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। सखर, खैरपुर समेत सिंध के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। दादू, गंबट में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। साहिवाल, रहीम, अरखान, टोबा टेक सिंह, खानेवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें और गलियां पानी में डूब गई। महकमे मौसमियात की बारिशों का हालिया सिलसिला 20 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई है। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। पिंडी घेप में मकान की छत गिर गई, 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 12 जख्मी। सादिकाबाद में मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। लाड़काना में घर की दीवार गिर गई, मलबे तले दबकर मां जाँ बहक, बेटा और भाई जख्मी हो गए। रोजान में तेज बारिश के बाइस मुतअद्दिद कच्चे मकान गिर गए, 7 अफराद जख्मी हो गए। हॉस्पिटल में 2 की हालत तशवीशनाक है। तूफानी बारिशों से नदी नाले बिखर गए। मानसेहरा महांडरी के मकाम पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरियाए कुन्हार में गिरना शुरू। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। राजनपुर में बड़ा सैलाबी रेला नशेबी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। बोलान कौमी शाहराह पर हजारों गाड़ियां सैलाबी रेले में फंस गई। टांक में पाक फौज और फ्रंटियर कोर की इमदादी कार्रवाइयां जारी। जवानों ने मुतासरीन इलाका को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मर्दान में मंकी पॉक्स का गायब मरीज मिल गया। मुश्तबा मरीज को घर में क्वारंटाइन कर दिया गया। 34 साला मुस्लिम चंद रोज पहले सऊदी अरब से वापस आया था। मंकी पॉक्स के मरीज की इत्तला पर मेडिकल टीम इलाके में पहुंच गई। 25 खानदानों के सैंपल्स ले लिए गए। विफाकी हुकूमत मंकी पॉक्स से निपटने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म की हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बॉर्डर्स पर स्क्रीनिंग के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। कहा कि मंकी पॉक्स के हवाले से मौसर और जामे आगाही मुहिम शुरू की जाए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे। विफाकी वज़ीर दाखिला का फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा। मोहसिन नकवी की सदारत में हेडक्वार्टर में अहम इजलास भी हुआ। फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशंस और इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों के बारे ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने बलोचिस्तान में क़याम अमन और इंसदाद स्मगलिंग के लिए फ्रंटियर कोर साउथ की कारकर्दगी को सराहा। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम की लाहौर सफारी पार्क आमद। डीजी वाइल्ड लाइफ ने कौमी हीरो को 20 लाख का चेक दिया। कोहार्ट सीमेंट कंपनी ने 10 लाख रुपए का चेक दिया। इन्वायरों की जानिब से तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया देने का ऐलान। डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब ने अरशद नदीम को लाहौर सफारी पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर कराई। अरशद नदीम की आवाम से जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील। दादू में 45 कम उम्र लड़कियों की रकम की इवज शादी का वाकया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब। मुराद अली शाह कहते हैं कि लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए उनकी देखभाल की जाए। गवर्नर पंजाब से ताजिकिस्तान के सफीर यूसुफ शरीफ ज़ादा की मुलाकात। ताजिकिस्तान के एजाज़ी काउंसिल जनरल मियां नज़ीर अहमद भी मौजूद थे। दो तरफा तिजारत, सकाफत और तालीम के शोबों को फिरोग देने पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर खान का कहना है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान हर शोबे बिलखुसूस तिजारत बढ़ाने के लिए पुरआज़म है।